हेलो एवरीवन। बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन के अंदर क्या होगा इसको हम समझते हैं। इट मीन्स एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। इसका मीनिंग क्या है बच्चों? ऑक्सीडेशन एक ऐसी केमिकल रिएक्शन है जिस केमिकल रिएक्शन में किसी रिएक्टेंट में से या तो ऑक्सीजन ऐड हो रही हो या किसी रिएक्टेंट में से हाइड्रोजन रिमूव हो रही हो, तो उस केमिकल रिएक्शन को हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन। किस प्रकार इसको बच्चों हम एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। हमने बच्चों कॉपर मेटल का पाउडर लिया। कॉपर मेटल हल्की सी ब्राउनिश कलर में होती है। जब इस कॉपर मेटल को हम ऑक्सीजन की मौजूदगी के अंदर कॉपर मेटल के पाउडर को जब हम O2 की प्रेजेंस में हीट करते हैं, तो हीट करने पर क्या होगा बच्चों? इस कॉपर का जो पाउडर है उसका कलर ब्लैक हो जाता है और हमें एज ए प्रोडक्ट मिलेगा कॉपर ऑक्साइड। इस कॉपर ऑक्साइड की वजह से, इस कॉपर ऑक्साइड के बनने की वजह से उस कॉपर मेटल का जो ब्राउन कलर है वो चेंज हो जाता है ब्लैक कलर में। अब बच्चों हम समझते हैं, यहाँ देखिए ये दोनों रिएक्टेंट हैं और ये प्रोडक्ट है। एक बात नोट करें बेटा, रिएक्टेंट के अंदर कॉपर के साथ कोई ऑक्सीजन नहीं है, तो रिएक्शन के बाद हम क्या देखते हैं? कॉपर के साथ ऑक्सीजन ऐड हो गई है। इसका मीनिंग मैंने अभी क्या बताया था आपको कि ऑक्सीडेशन के अंदर क्या होगा बच्चों? या तो ऑक्सीजन ऐड होगी या क्या होगा? हाइड्रोजन रिमूव होगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है बच्चों? कॉपर मेटल के अंदर ऑक्सीजन ऐड हो रही है। इसका मीनिंग ये है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। इसका मीनिंग ये एग्जांपल है ऑक्सीडेशन रिएक्शन का। इसको हम इस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं, एक ऐसी केमिकल रिएक्शन जिस केमिकल रिएक्शन में किसी रिएक्टेंट में ऑक्सीजन ऐड हो रही हो या हाइड्रोजन रिमूव हो रही हो, तो उस केमिकल रिएक्शन को हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन। इसका एक और एग्जांपल बच्चों हम देखते हैं। जब आपने कॉपर को हीट किया तो हमें कॉपर ऑक्साइड मिला। कॉपर का जो ब्राउन कलर था वो ब्लैक में कन्वर्ट हो गया। अगर हम चाहते हैं कि ये ब्लैक कलर हमें दोबारा से ब्राउन मिले, इसके लिए हम क्या करेंगे बच्चों? इस कॉपर ऑक्साइड को में से हम हाइड्रोजन गैस पास करवा देंगे। इससे क्या होगा? और ऊपर से हीट भी कर देंगे और हमें क्या मिलेगा? कॉपर प्लस वाटर। अब यहाँ आप ध्यान से देखें बच्चों, यहाँ इस कॉपर ऑक्साइड रिएक्टेंट है, ये दोनों ये प्रोडक्ट्स हैं। रिएक्शन से पहले कॉपर ऑक्साइड में कॉपर के पास ऑक्सीजन थी, रिएक्शन के बाद कॉपर में से ऑक्सीजन निकल गई। इसका मीनिंग अगर मैं कॉपर ऑक्साइड से कॉपर की बात करूं तो यहाँ पर क्या हो रहा है? लॉस ऑफ ऑक्सीजन। और जहां ऑक्सीजन का लॉस हो या हाइड्रोजन का ऐड हो, उस केमिकल रिएक्शन को हम बोलते हैं रिडक्शन। तो रिडक्शन बच्चों वो केमिकल रिएक्शन है जिस केमिकल रिएक्शन में किसी रिएक्टेंट में से ऑक्सीजन का लॉस हो रहा हो या किसी रिएक्टेंट में हाइड्रोजन ऐड हो रही हो, उस केमिकल रिएक्शन को हम बोलते हैं रिडक्शन। तो यहाँ बच्चों क्या हो रहा है? कॉपर ऑक्साइड में से ऑक्सीजन का लॉस हो रहा है और कॉपर ऑक्साइड कन्वर्ट हो रहा है कॉपर में। इसका मीनिंग ये एग्जांपल है रिडक्शन केमिकल इक्वेशन का, रिएक्शन का। वहीं बच्चों दूसरी ओर हम एक बात नोट करते हैं, कॉपर ऑक्साइड में से तो ऑक्सीजन का लॉस हुआ और हमें कॉपर मिला, पर दूसरी ओर H2 में क्या हुआ? H2 में ऑक्सीजन ऐड हुआ और वो कन्वर्ट हुआ वाटर मॉलिक्यूल में। इसका मीनिंग बच्चों H2 में यहाँ पर क्या हो रहा है? O ऐड हो रहा है। और जहां जिस केमिकल रिएक्शन में ऑक्सीजन ऐड हो उसको हम ऑक्सीडेशन केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। तो यहाँ पर बच्चों हो क्या रहा है? एक सबस्टांस में से तो ऑक्सीजन का लॉस हो रहा है और वहीं दूसरी ओर दूसरे सबस्टांस में ऑक्सीजन ऐड हो रही है। इसका मीनिंग कॉपर ऑक्साइड का तो यहां पर हो रहा है रिडक्शन और H2 का यहां पर हो रहा है ऑक्सीडेशन। और ऐसी केमिकल रिएक्शन जिस केमिकल रिएक्शन में एक सबस्टांस का तो हो ऑक्सीडेशन, वहीं
दूसरे सबस्टांस का हो रिडक्शन, या फिर ऐसे कह सकते हैं जिस केमिकल रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ हो, उस केमिकल रिएक्शन को हम बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन का बच्चों हम एक और एग्जांपल देखते हैं जो कि आपकी एनसीईआरटी बुक में दे रखा है, जो कि है जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन, और जब ये दोनों सबस्टांस आपस में रिएक्ट करेंगे तो हमें मिलेगा जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड। इस केमिकल रिएक्शन को बच्चों ध्यान से देखें। रिएक्शन से पहले जिंक के पास ऑक्सीजन है और रिएक्शन के बाद जिंक के पास ऑक्सीजन नहीं है। इसका मीनिंग जिंक ऑक्साइड में से क्या हुआ बच्चों? लॉस ऑफ ऑक्सीजन। वहीं दूसरी ओर रिएक्शन से पहले कार्बन के पास ऑक्सीजन नहीं थी, पर रिएक्शन के बाद कार्बन के साथ ऑक्सीजन ऐड हो गई, तो मीनिंग इसका मीनिंग यहां पर क्या हो रहा है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। तो आप बच्चों खुद बताएं, जहां लॉस ऑफ ऑक्सीजन हो वहां क्या होगा? क्या होगा? रिडक्शन। और जहां ऑक्सीजन ऐड हो रही हो वहां क्या होगा? ऑक्सीडेशन। इसका मीनिंग बच्चों जिंक ऑक्साइड रिड्यूस्ड हो रहा है जिंक में, जबकि कार्बन ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है कार्बन ऑक्साइड में। इसका मीनिंग इस केमिकल में रिएक्शन में ऑक्सीडेशन भी है और रिडक्शन भी है। तो ये एग्जांपल है रिडॉक्स केमिकल रिएक्शन का। एक और एग्जांपल देखें बच्चों, MnO2 प्लस 4HCl MnCl2 H2O NCl2। यहाँ पर Mn मैग्नीज मेटल है, ये दोनों रेक्टेंट है, ये तीनों प्रोडक्ट्स हैं। यहाँ देखो बच्चों MnO2 में ऑक्सीजन है और MnCl2 में ऑक्सीजन नहीं है। इसका मीनिंग MnO2 रिड्यूस हो चुका है MnCl2 में, यहाँ पर हो रहा है लॉस ऑफ ऑक्सीजन। दूसरी ओर HCl से अगर हम बात करें Cl2 की, यहाँ पर बच्चों क्या हो रहा है? H का लॉस हो रहा है, लॉस ऑफ हाइड्रोजन। और मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था लॉस ऑफ हाइड्रोजन या ऐड ऑफ ऑक्सीजन वो होता है ऑक्सीडेशन। और नीचे बच्चों ऑक्सीजन का लॉस हो रहा है, यहां पर होगा रिडक्शन। इसको हम ये बोल सकते हैं MnO2 इज रिड्यूस टू MnCl2, क्योंकि इसमें से ऑक्सीजन का लॉस हुआ। वहीं दूसरी ओर HCl इज ऑक्सीडाइज टू Cl2, क्योंकि यहां H का लॉस हुआ, और जब H का लॉस होगा उसको भी हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन। तो ये भी बच्चों एक प्रकार की रिडॉक्स रिएक्शन का एग्जांपल है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बच्चों कोरोजन। कोरोजन का मीनिंग है कोरोड होना, धीरे धीरे डैमेज होना। आपने सुना होगा बच्चों कि मेटल्स के चारों ओर की जो परत होती है वो काफी चमकीली होती है, और इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं लस्टर। पर कई बार हमारे इन्वायरमेंट में जो मौजूद गैसेज हैं, मॉइस्चर मौजूद है, वाटर मॉलिक्यूल्स हैं या एसिड्स हैं, इनके अटैक की वजह से किसी भी मेटल की आउटर मोस्ट लेयर की चमक है वो धीरे धीरे फिक्की होनी शुरू हो जाती है, या हम ऐसे बोलें कि वो मेटल धीरे धीरे डैमेज होना शुरू हो जाती है। तब हम बोलेंगे कि मेटल्स हमारी कोरोड हो रही हैं, या इसको बोल देंगे, इस प्रोसेस का नाम क्या है? कोरोजन। आपने बच्चों ये देखा होगा कि आयरन के जो भी आर्टिकल्स हैं जब आप नए लाते हैं तो काफी चमकीले होते हैं, उनमें एक शाइनिंग चमक होती है, पर काफी दिनों के बाद अगर हम गौर न करें तो उनके ऊपर ब्राउनिश रेडिश ब्राउन कलर की एक लेयर जमा हो जाती है। वो लेयर आई कहां से बच्चों? क्योंकि जब आपने किसी आयरन आर्टिकल को ऐसे एटमॉस्फेयर में, इन्वायरमेंट में फ्रीली कहीं छोड़ दिया, तो हमारे इन्वायरमेंट में जो मॉइस्चर मौजूद है, जो वाटर मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन गैस मौजूद है बच्चों, वो इस आयरन मेटल के साथ रिएक्शन कर लेगी और धीरे धीरे इस आयरन के ऊपर एक रेडिश ब्राउन कलर की लेयर जमा होना शुरू हो जाती है। वो लेयर क्यों बनी? क्योंकि आयरन कन्वर्ट हो चुका है आयरन ऑक्साइड में, और इसी आयरन ऑक्साइड की लेयर का जो कलर है वो रेडिश ब्राउन कलर है।
और इस लेयर को हम बोलते हैं रस्ट। और इस प्रोसेस का नाम क्या है बच्चों? रस्टिंग ऑफ आयरन, जिसको हम जर लगना बोलते हैं। आपने बच्चों सुना भी होगा कि लोहे को जर लगने से, रस्ट होने से बचाने के लिए हम कई प्रकार के उपाय करते हैं। जैसे हम लोहे के ऊपर ऑयल की या ग्रीस की लेयर को चढ़ाते हैं, या हम लोहे के आर्टिकल्स पर पेंट करते हैं, उन पर जिंक की लेयर भी डिपॉजिट की जाती है। तो ऐसे कई तरीके हैं लोहे को, आयरन को रस्ट होने से बचाने के लिए। कोरोजन के अंदर बच्चों लगभग सभी मेटल्स आती हैं, पर जब हम बात करें आयरन की तो हम उसको स्पेशल नाम देते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन। इसके और भी एग्जाम्पल है। सिल्वर के कोरोजन की हम बात करते हैं। सिल्वर के आर्टिकल बच्चों काफी चमकीले होते हैं, इसके आभूषण भी बनते हैं। पर अगर सिल्वर को हम ऐसे ही कहीं इन्वायरमेंट में रख दें तो सिल्वर क्या करेगा, इन्वायरमेंट में के अंदर मौजूद सल्फर के साथ रिएक्ट हो जाता है, और इस सल्फर में सिलेक्शन की वजह से सिल्वर आर्टिकल्स का जो कलर है वो धीरे धीरे ब्लैक होना शुरू हो जाता है। इसके अलावा अगर हम कॉपर की बात करें तो कॉपर की आर्टिकल्स भी काफ़ी चमकीले रेडिश ब्राउन कलर टाइप के होते हैं। ये इन्वायरमेंट के अंदर कई प्रकार की गैसेज है, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, ऑक्सीजन गैस है। इनसे रिएक्ट होने के बाद इस कॉपर के ऊपर एक ग्रीनिश लेयर जमा हो जाती है। तो बच्चों सिल्वर का, कॉपर का और आयरन का यहाँ पर हमने कोरोजन की बात की। ये तीनों कोरोजन के एग्जाम्पल हैं। कोरोजन बच्चों एक बहुत भयंकर, बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि जितने भी हमारी व्हीकल्स हैं वो लगभग मेटल्स के बने होते हैं। बड़े बड़े ब्रिजेज हैं, पुल हैं, लोहे की रेलिंग्स हैं, या समुद्री बड़े बड़े जहाज हैं, ये सारे मेटल्स के बने होते हैं। और कोरोजन की वजह से ये लगभग सारा लोहा धीरे धीरे, खास करके आयरन की अगर हम बात करें, वो काफी जल्दी रस्ट हो जाता है, काफी जल्दी मेटल्स कोरोड होना शुरू हो जाती है। इससे उनको रिप्लेस करके नई मेटल से ये सब कुछ बनाना काफी बड़ी समस्या है। इसके लिए काफी बड़ी मात्रा में पैसे की वेस्टेज होती है। तो फिर बच्चों हमारा रेंसिडिटी। रेंसिड का मीनिंग होता है दूषित होना। जो बच्चों हम फूड मटेरियल खाते हैं जिनमें बेसिकली ऑयल या फैट होता है, आपने क्या देखा होगा, उस प्रकार के फूड का टेस्ट या उस प्रकार के फूड की स्मेल में कुछ दिनों के बाद चेंज आ जाता है। ऐसा क्यों हुआ बच्चों? क्योंकि जिस प्रकार किसी फूड में जो ऑयल या फैट है, कुछ दिनों के बाद धीरे धीरे वो ऑयल और फैट हमारे एटमॉस्फेयर में मौजूद ऑक्सीजन गैस से रिएक्ट करना शुरू कर देते हैं, और ऐसा होने से उनका ऑक्सीडेशन हो जाता है। और ऑक्सीडेशन होने से ऑयल और फैट की स्मेल में, उनके टेस्ट में एक बड़ा अंतर आता है, उनकी स्मेल और टेस्ट चेंज हो जाती है। और इस प्रोसेस का नाम क्या है बच्चों? रेंसिडिटी। इसका मीनिंग हम ऐसा बोल सकते हैं, वो फूड हमारा क्या हो चुका है, रेंसिड हो चुका है, दूषित हो चुका है, वो खाने के लायक नहीं बचा। ऐसा अगर हम खाना खाएंगे तो फूड पॉइजनिंग का डर रहता है। हम बात करते हैं फूड को रेंसिड होने से कैसे बचाया जाए। देखो बच्चों, फूड रेंसिड क्यों हुआ? ऑक्सीजन गैस की वजह से। जो हमारे एयर के अंदर मौजूद ऑक्सीजन गैस है उसने ऑयल फैट के साथ रिएक्शन कर ली जो कि फूड में थी। और अगर हम ऑक्सीजन गैस का संपर्क ही न होने दें हमारे फूड के साथ तो क्या होगा, रेंसिड को काफी हद तक हम रोक सकते हैं, इसको स्लो डाउन कर सकते हैं। तो इसके कुछ मेथड्स हैं बच्चों। फर्स्ट है, हमारे पास जो भी फूड आर्टिकल है जिसको हम चाहते लंबे समय तक स्टोर करना, उनको हमें एयर टाइट कंटेनर के अंदर स्टोर करना चाहिए। जिस प्रकार के बर्तनों में हवा बिल्कुल ही न जा पाए उनको टाइट करके हमें उस फूड को स्टोर करके रखना चाहिए। सेकंड यूज है बच्चों, सेकंड तरीका है बाय यूजिंग एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट वो सब्सटेंस होते हैं जो ऑक्सीडेशन से बचाते हैं। दीज आर दो सब्सटेंस विच प्रिवेंट ऑक्सीडेशन। इनका अगर हम इस्तेमाल करेंगे तो फूड हमारा जिसमें ऑयल और फैट है वो आसानी से ऑक्सीडाइज्ड नहीं होते, और एंटीऑक्सीडेंट का इस्तेमाल करके हम उन फूड आर्टिकल को काफी लंबे समय तक सेफ रख सकते हैं। आपने बच्चों देखा भी होगा मार्केट के अंदर कई प्रकार के पैक्ड फूड अवेलेबल हैं, जैसे नमकीन है, कुरकुरे वगैरह, लेज वगैरह, चिप्स वगैरह के जो पैकेट आते हैं उनके अंदर एक प्रकार की हवा भरी होती है। वो वास्तव के अंदर वो हवा है क्या उस पैकेट के अंदर नाइट्रोजन गैस को फिल किया जाता है, क्योंकि नाइट्रोजन गैस एक प्रकार की
इनर्ट गैस है, ये काफ़ी कम रिएक्शन करती है और ना ही किसी रिएक्शन होने देती है। तो नाइट्रोजन गैस को अगर हम इन पैकेट्स के अंदर, कुरकुरे चिप्स के पैकेट्स के अंदर अगर हम भर दें तो वो कुरकुरे और चिप्स काफ़ी लंबे समय तक सेफ रहते हैं। ये नाइट्रोजन गैस उन फूड आर्टिकल्स का ऑक्सीजन के साथ संपर्क तोड़ देती है और उनका ऑक्सीडेशन आसानी से नहीं हो पाता। तो बच्चों, इसी के साथ फर्स्ट चैप्टर हमारा केमिकल इक्वेशंस एंड रिएक्शंस कंप्लीट हो चुका है। 6 लेक्चर इस चैप्टर के बच्चों हुए हैं। एक दिन छोड़कर परसों हम इन सभी सिलेबस के ऊपर, इस फर्स्ट चैप्टर के ऊपर जो भी क्वेश्चंस बनेंगे एनसीईआरटी बुक में जो दिए हैं उन सभी को सॉल्व करेंगे। तो परसों तक बच्चों आपने 6 लेक्चर को अच्छे से रिवाइज करना है, एक बार इनको देख लें ताकि जब क्वेश्चंस हम करेंगे तो आपको ज़्यादा दिक्कत ना आए। थैंक यू।